exercise 1.4 is without using truth table, prove that question number 1, P disjunction Q conjunction with P disjunction negation of Q is equivalent to P. Solution. Our question is, without using a truth table, prove that. That means without using truth table, we have to prove that the given statement pattern is equivalent to the given statement. हमने पीछे एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस प्रूफ किया है, बट वहां क्वेश्चन था बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस. अब यह क्वेश्चन है विथाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. दैट मीन्स वही इक्विवेलेंस प्रूफ करना है लेकिन बगैर ट्रूथ टेबल के. विथाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमको इस इक्विवेलेंस को प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है. हमको ये प्रूफ करना है विथाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल करना है. इसके लिए हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 से पहले 10 लॉज दिखे थे. उन लॉज का यूज करके हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट पैटर्न इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है. तो इसका हम एलएचएस के स्टेटमेंट पैटर्न लेते हैं. P disjunction with Q conjunction with P disjunction with negation of Q. By using laws हमें इसे सिंप्लीफाई करना और शो करना है कि ये इक्विवेलेंट है P के. हम यहां देखें तो यहां दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है. उन कंपाउंड स्टेटमेंट में हम देखें तो P डिसजंक्शन विथ Q है, यहां P डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q है. यानी P डिसजंक्शन दोनों तरफ है और इन कंपाउंड स्टेटमेंट का कंजंक्शन है. दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा. यहां पे P डिसजंक्शन को हम कॉमन निकाल लें तो यहां इस Q का कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q के साथ रहेगा. यानी ये अगर इस तरीके से स्टेट P का डिसजंक्शन Q के साथ भी जाएगा, P का डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q के साथ भी जाएगा और दोनों का कंजंक्शन होगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा. उस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने ये निकाला है. तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जस्टिफिकेशन दे दे कि हमने ये कहां से किया है. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमसे कहता है कि P डिसजंक्शन विथ Q एंड R ये इक्विवेलेंट होगा P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन विथ P डिसजंक्शन R. तो यहां ऐसा था P डिसजंक्शन दोनों अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट के साथ P का डिसजंक्शन था और उनका इस कंपाउंड उन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट का कंजंक्शन था. ऐसी कंडीशन थी, हमने ऐसा था तो उसको ऐसा लिखा. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हमने इस स्टेटमेंट पैटर्न को इस तरीके से लिखा है. P डिसजंक्शन विथ ये कंजंक्शन है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है. हम यहां देखें
तो Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, Q है तो दूसरा निगेशन ऑफ Q है, और दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट का कंजंक्शन है, डिसजंक्शन हो तो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। तो बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या रहेगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू, यानी दोनों एक जैसे रहेंगे और उनका कंजंक्शन रहेगा तभी ट्रू होगा। और ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यानी दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, ये ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स रहेगा, या फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू रहेगा। तो दोनों एक जैसे नहीं और उनका कंजंक्शन है ये ऑलवेज फॉल्स रहेगा, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है वो और कंजंक्शन है वो फॉल्स रहेगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। P disjunction with F statement या आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या चार आइडेंटिटी लॉ थे, P डिसजंक्शन विथ F, ये क्या रहेगा, P के इक्विवेलेंट रहेगा बाय आइडेंटिटी लॉ। या आइडेंटिटी लॉ से P डिसजंक्शन विथ F P के इक्विवेलेंट होगा, और हमको ये प्रूफ करने का था कि ये स्टेटमेंट पैटर्न इस P के इक्विवेलेंट है, तो हमने प्रूफ किया बाय यूजिंग लॉज कि ये स्टेटमेंट पैटर्न इसका इक्विवेलेंट है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारी, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है P implies and implied by Q is equivalent with P conjunction Q disjunction with negation of P conjunction negation of Q। इस सॉल्यूशन इसका LHS लेके RHS निकाल लेते हैं। LHS है P implies and implied by Q, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को इसके इक्विवेलेंट बताने में, तो ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, इसका LHS लिया, ये LHS इस RHS के इक्विवेलेंट है, हमको शो करना है। हम देख रहे हैं P implies and implied by Q है, दैट मीन्स इस बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, P implies Q एंड Q implies P बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ कंडीशनल लॉ भी हमारे पास P implies Q, इसका कंडीशनल लॉ से इक्विवेलेंट फॉर्म होगा निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन विथ Q, कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन विथ P बाय कंडीशनल लॉ, दैट मीन्स बाय implication लॉ। negation of P disjunction with Q, conjunction with negation of Q disjunction with P। यहां डिसजंक्शन इन दोनों कंपोनेंट्स का डिसजंक्शन है, और इस डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट का कंजंक्शन है इस स्टेटमेंट के साथ, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा Q के साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ भी और सेकंड कंपोनेंट के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा अप्लाई होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, और हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, negation of P disjunction with Q conjunction with negation of Q disjunction of negation of P disjunction with Q conjunction with second component P by distributive
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर अप्लाई होगा। ये डिसजंक्शन है दो सिंपल स्टेटमेंट्स का और उनका कंजंक्शन है निगेशन ऑफ क्यू के साथ। दैट मीन्स निगेशन ऑफ क्यू का जो है कंजंक्शन होगा फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, निगेशन ऑफ क्यू का कंजंक्शन होगा सेकंड कंपोनेंट के साथ भी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर अप्लाई होगा। यहाँ निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू, डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू का कंजंक्शन क्यू के साथ रहेगा, यानी क्यू कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां भी हम देखें तो ये डिसजंक्शन है दोनों का और इसका कंजंक्शन है पी के साथ, यानी यहां भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है। यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ पी, डिसजंक्शन विथ क्यू कंजंक्शन विथ पी, यानी कंजंक्शन पी का कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी के साथ भी होगा, पी का कंजंक्शन क्यू के साथ भी होगा। अब दोनों का डिसजंक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम देखें ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्यू है, ये उसी क्यू का निगेशन है और उनका कंजंक्शन है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो सकता है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करें, पी निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू, डिसजंक्शन विथ कॉम्प्लीमेंट लॉ से दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, उनका कंजंक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता है कि दो कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट का अगर कंजंक्शन होगा तो वो क्या रहेगा, एफ होगा, एफ के इक्विवेलेंट होगा। यहां ये दोनों भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये निगेशन ऑफ पी है, ये पी है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, उनका कंजंक्शन है, ये क्या रहेगा, एफ होगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी, ये आपका स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है और एक की ट्रूथ वैल्यू एफ है और एक की ट्रूथ वैल्यू हमें नहीं मालूम है। आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा और दोनों में से एक की आइडेंटिटी जो है वो निकलेगी। ये अगर ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू रहेगा। अगर ये फॉल्स रहा तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स के साथ फॉल्स होगा, यानी ये जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू जो भी रहेगी वही हमारा इस स्टेटमेंट का फाइनल ट्रूथ वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स इस का डिसजंक्शन इसके साथ यही स्टेटमेंट होगा बाय आइडेंटिटी। इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमको नहीं मालूम है, दोनों का डिसजंक्शन आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी इसका इस कंपाउंड स्टेटमेंट का फाइनल ट्रूथ वैल्यू वही निकलेगा। दैट मीन्स क्यू कंजंक्शन विथ पी होगा बाय आइडेंटिटी लॉ। तो बाय आइडेंटिटी लॉ हमको यही प्रूफ करने का था, पी और क्यू का कंजंक्शन, डिसजंक्शन विथ निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। बस ये पी और क्यू के दोनों आपका स्टेटमेंट जो है उसको एक दूसरे से इंटरचेंज करने, फर्स्ट कंपोनेंट पी होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट क्यू होना चाहिए। इस स्टेटमेंट पैटर्न में हमको दोनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे से इंटरचेंज करने, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ क्यू, सेकंड ब्रैकेट के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से रिप्लेस करने, और ये किया जा सकता है। हमारे पास लॉ है कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ से हमने एक दूसरे को रिप्लेस किया। अभी भी हमारा जो राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट पैटर्न है, ये ब्रैकेट हमको पहले होना चाहिए और ये ब्रैकेट हमको बाद में होना चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट्स को एक दूसरे से रिप्लेस करना और उनका डिसजंक्शन है। और हमारा जो है कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि दो स्टेटमेंट का अगर डिसजंक्शन है तो दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट की पोजीशन पे लिख सकते हैं और फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट की पोजीशन पे लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट पैटर्न को इस तरीके से जो हम लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि P implies and implied by Q इक्विवेलेंट है, और यही हमको प्रूफ करने का था। हमने लॉस का यूज करके यानी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल ये इक्विवेलेंस को हमने प्रूफ किया। तो ये इक्विवेलेंस प्रूफ करने की दूसरी एग्जांपल आप होमवर्क करें।